तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसका कोई भी गलत उपयोग ना करें। हैकिंग एक क्राइम है, इसके लिए आप जेल भी जा सकते हो। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। ठीक है, इस वीडियो में हम काली लिनक्स को हमारे एंड्रॉयड फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे, मतलब काली नेट हंटर को। तो दोस्तों, अगर आपको ठीक है नेट हंटर इंस्टॉल करते वक्त अगर आपको कोई भी एरर आ रहा है तो ठीक है, सिंपल दोस्तों, आपको क्या करना है, मुझे इस वीडियो के नीचे ठीक है कमेंट कर देना है। ठीक है, अगर आपको भी कुछ एरर आ रहा है ठीक है VNC में कनेक्ट करने में, ठीक है, या आप नेट हंटर के से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो तो ठीक है, उसके लिए मुझे कमेंट कर देना है। ठीक है, मैं आपको पर्सनल बता दूंगा कि किस तरीके से हम उसे अपने एंड्रॉयड फ़ोन में बिना एरर के इंस्टॉल कर सकते हैं। वैसे तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हम किस तरीके से बिना कोई एरर के हम किस तरीके से काली नेट हंटर को अपने एंड्रॉयड फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे, है ना। बट अगर आपको कोई भी इशू आया तो ठीक है, आप बस कमेंट कर देना। ठीक है, मैं सबको रिप्लाई देता हूँ और आपको भी रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों, हम अब हमारी फ़ोन की स्क्रीन पर आ गए हैं। तो हम करने वाले ठीक है नेट हंटर को इंस्टॉल, है ना, मतलब काली लिनक्स को एक तरीके से। तो इसको करना है ठीक है क्लियर यहाँ से, है ना, और हम जाएंगे यहाँ से बैक और जाना गूगल पे। ठीक है, आप क्रोम का इस्तेमाल करा करो। ठीक है, मैं थोड़ा ज़रा ऐसा इंसान हूँ जो मैं कभी कभार ना गूगल का इस्तेमाल करता हूँ ना। तो यहाँ लिखना है ठीक है नेट हंटर रूटलेस, है ना, स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ मैं, और नेट हंटर रूटलेस डाल के एंटर करना है। ठीक है, और ये जो पहली वेबसाइट है ठीक है काली लिनक्स ये .org है ना, linux.org, इस पर जाना है ना। तो थोड़ा नीचे जाना है, इस तरीके का इसका इंटरफेस रहेगा। तो यहाँ से क्या करना है, ठीक है, ये जो पूरी कमांड है इसको पूरी कॉपी करना है ना, इसको यहाँ से पूरी कॉपी करना है। पर अगर आपके इसमें एरर आएगा तो आप एक एक कमांड कॉपी करके डालना है ना। तो जैसे मैं जाता हूँ, जैसे दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर मेरे इसमें जो टर्म्स में मैं तो एक बार में सारी कमांड डालूंगा, बाकी आपके इसमें कुछ दिक्कत आए तो क्या आप एक एक कमांड इतनी पेस्ट करना। ठीक है, टर्म्स सेटअप स्टोरेज थे और एक एक कमांड पेस्ट करते जाना। तो देखो मैंने यहाँ पूरी कमांड डाल दी, पर अभी एंटर नहीं करना है ना। और ये देखो आप ये बटन देख रहे हो जिस पर मैंने अभी बता रहा हूँ। ठीक है, ये बटन से आपको जाना है। ठीक है, इधर जाना है और ये जो डॉलर का साइन है ठीक है, यहाँ से इसको करना है कट करना है। ठीक है, इतना कट करना है। फिर हम और अंदर जाएंगे। ठीक है, ये यही वाली बटन से डाल के अंदर जाएंगे और ये जो सेकंड वाला डॉलर का साइन है ठीक है, इसको भी हम कट कर देंगे ना काली तक पूरा। तो ऐसे ही ठीक है आपको सब में करना है। इसमें सारे के सारे जो जितने जो काली और ये जो कमांड वाला साइन है डॉलर का, इसको करना है, कट करना है। तो देखो मैंने यहाँ से कट कर दिया। ठीक है, सबसे कट कर दूंगा मैं। यहाँ से भी कट कर देता हूँ मैं। तो अब यहाँ ठीक है ये वाई करने का बोल रहे हैं तो हम वाई करेंगे, डू यू वांट कंटिन्यू। और आपके इसमें कुछ अलो या डेनी का ऑप्शन आ सकता है तो आपको अलो करना है ना। तो ये थोड़ी देर बाद इस तरीके से कुछ आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपको करना है ठीक है सिलेक्ट वन, है ना, ये वन वाला सिलेक्ट करना है। ठीक है, हमें नेट हंटर फुल वाला करना है तो हम 1 डाल के एंटर करेंगे। तो मैं फटाफट से यहाँ पर डालूंगा 1। तो 1 डाल के हम एंटर कर दिया है। ठीक है, हमने। तो ये हमारे इसमें जो पैकेज है उनकी डिपेंडेंसीज चेक कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे इसमें को डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है ना। तो अब यहाँ से ठीक है जो मतलब ये मेरे इसमें तो मेरा नेट जो है ठीक है वो बहुत स्लो चल रहा है। पर आपको क्या करना है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जो ये फाइल है ना ये बहुत बड़ी है। ठीक है, ये 2.5 GB ऐसा कुछ फाइल है ये, तो ये डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, आपके इसमें ऑटोमेटिक। तो ये आपके इंटरनेट स्पीड पर डिपेंड करती है। तो मैं देखो यहाँ से वीडियो में फास्ट कर देता हूँ, है ना। तो थोड़ी देर बाद ठीक है आपके इसमें कुछ इस तरीके की स्क्रीन आ जाएगी और ये बता रहा है एक्सट्रैक्टिंग रूट्स, है ना। तो ये हमारे इसमें एक्सट्रैक्ट कर रहा है रूट्स को। एंड ये जो प्रोसेस है इसमें बहुत लगेगा हमें, बहुत ज़्यादा टाइम, है ना, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा बहुत ही टाइम लगेगा। तो यहाँ से भी मैं वीडियो थोड़ी फास्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों थोड़ी देर बाद तुम्हारे पास कुछ इस तरीके की स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, वाई और नो की। तो आपको यहाँ पर वाई डाल के एंटर करना है। तो हमारा जो नेट हंटर है ठीक है वो हमारे मतलब इसमें 95% इंस्टॉल हो गया है। तो दोस्तों मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करना भूल गया था तो मैंने स्क्रीनशॉट लेके अपलोड करे हुए हैं ना। तो यहाँ पर आपको ठीक है डालना क्या है, यहाँ पर क्लियर करना है ना। मैं कमांड तो नहीं डाल सकता क्योंकि स्क्रीनशॉट ही है, पर आपको यहाँ पर डालना है ठीक है क्लियर कमांड। दोस्तों ठीक है हम हमारे टर्म्स में आ गए हैं। ठीक है, मैंने क्लियर कमांड डाल के क्लियर कर लिया इसको। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सिंपली इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, है ना। तो यहाँ पर आपको डालना है NH, है ना, NH डाल के एंटर करना है। तो ठीक है, ये हमारा काली लिनक्स स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पहली कमांड डालनी है APT अपडेट की। अब इस ठीक है जब भी आपको काली लिनक्स यूज करना होगा ठीक है टर्म्स में, तो आपको NH डाल के एंटर करना है ना। और अगर कभी आपको इससे बाहर आना है तो आपको डालना है कमांड एग्जिट। तो ये हमारा टर्म्स वाला जो कमांड सिस्टम है वो यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा ना। तो ठीक है हम वापस जाएंगे ठीक है NH करके काली लिनक्स के अंदर, काली लोकल होस्ट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम कमांड डालेंगे APT अपडेट, है ना। तो APT अपडेट हमने डाल दी है। तो ये हमारा अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ठीक है
96। तो देखो आपने सोचा था कभी कि हम कभी काली लिनक्स को इस तरीके से भी यूज करेंगे, मतलब हम काली नेट हंटर को तो कर ही सकते हैं उस तरीके से, बाकी हम टर्मक्स में भी काली लिनक्स को चला सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम कमांड डालेंगे, ठीक है, apt अपग्रेड, है ना। और दोस्तों एक बात बता देता हूँ मैं कि हम अभी इसमें हम काली लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं, बाकी हम धीरे से नेट हंटर को भी इंस्टॉल करेंगे हमारे इसमें, मतलब पूरा इसका GUI वर्जन चलाएंगे। जैसे आप लैपटॉप में कभी आपने देखा होगा मेरे वीडियो पे, हम लैपटॉप में काली लिनक्स को यूज करते हैं, वैसा ही सेम GUI वर्जन में हम मोबाइल में भी यूज करेंगे ना। तो आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है, वाई, ये पूछेगा वाई और एन का, तो आपको वाई डालना है। तो ये http-kali.org से हमारा जो सर्वर है वो कनेक्ट कर रहा है। तो ये लेगा थोड़ा टाइम दोस्तों, है ना। ये तो देखो, ठीक है, ये 34.5%, 63% है ना। तो ये स्टार्ट हो गया है, ठीक है, मतलब हमारा अपग्रेड होना। और हमेशा इसको अपग्रेड करते रहा करो यार, क्या अपग्रेड करते हो तो कुछ एरर नहीं आएंगे, नहीं तो फिर तुम्हें एरर आएंगे, फिर तुम कमेंट करते हो कि एरर आते हैं। तो एरर इसीलिए आते हैं कि तुम जो रहते तुम अपडेट नहीं करते हो। तो ये देखो, ठीक है, हमारा पूरा तरीके से अपडेट होने ही वाला है थोड़ी देर में। ये बता दिया कुछ इसने एरर, है ना, क्या बता रहा है इसने, सब प्रोसेसर यूजर बिन पैकेज रिटर्न, ठीक है। चलो इससे कोई मतलब नहीं, हमारा अपडेट तो हो गया पूरी तरीके से। तो हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है, क्लियर, है ना। तो दोस्तों इसके बाद आपको जाना है, ठीक है, गूगल पे, और इधर आपको सर्च करना है, ठीक है, नेट हंटर स्टोर, है ना। तो नेट हंटर स्टोर लिख के आपको इधर करना है एंटर। तो मैं फर्स्ट नेट हंटर स्टोर लिख देता हूँ और कर देता हूँ एंटर, है ना। तो इधर ये जो फर्स्ट वेबसाइट है ना, ठीक है, एक बार थोड़ा नीचे देख लेते हैं हम। तो इधर कुछ नहीं है। हाँ, ये जो फर्स्ट वेबसाइट है ना, इस पर आपको क्लिक करना है ना। तो ये थोड़ा लोड लेगा, ठीक है, ये आपके नेटवर्क स्पीड पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर, ठीक है, डाउनलोड का ऑप्शन आता है, बाकी ठीक है, ये पूरा अबाउट के कारण ये पूरा छुप गया है। तो क्या करेंगे हम इसे हम, ठीक है, इसे हमारे क्रोम ब्राउज़र में ओपन कर लेंगे, है ना, यहीं से। तो इधर आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है, ठीक है, ओपन इन क्रोम ब्राउज़र, या तो आप डायरेक्ट क्रोम ब्राउज़र पे भी आप सर्च कर सकते हो, जैसी आपकी मर्ज़ी रहेगी। तो वापस ये बैक हो गया है ना, वापस से हम लिख के एंटर कर देते हैं। देखो आपको मैं वापस करके दिखा देता हूँ, ठीक है, कि किस तरीके से हम क्रोम पर सर्च करके कर सकते हैं। तो वही सेम प्रोसेस है, ठीक है, आपको जाना है इसके ऊपर, है ना। अब इधर से आपको थोड़ा नीचे जाना है, नीचे जाते जाना है। तो ये रहा, ठीक है, डाउनलोड स्टोर ऐप, है ना, इस पर आपको करना है क्लिक। तो ये मेरे इसमें तो पहले से ऑलरेडी डाउनलोड है, बाकी मैं फिर भी कर लेता हूँ, ठीक है, मैंने डिलीट कर दिया था, तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। हाँ, तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया हमारे इसमें, ठीक है, ये डिटेल्स बता रहा है। तो ये थोड़ा टाइम लेगा। तो ठीक है, हमारा नेट हंटर हमारे इसमें इंस्टॉल हो गया है, मैंने वीडियो फास्ट कर दी थी। तो अब हमें करना है इसे ओपन, है ना। तो हमने इस पर करना है और इसे यहाँ से करना है इंस्टॉल, इस पर क्लिक करके। तो ये थोड़ा इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम ले सकता है ना। तो ये ठीक है, हो रहा है। तो ये हो गया, ठीक है, हमारे इसमें ये ओपन का ऑप्शन आ गया। तो हम इसे करेंगे ओपन, पर उससे पहले, ठीक है, हमारा जो Xiaomi स्किन है वो इसे डिटेक्ट करेगा कि इसमें कुछ वायरस तो नहीं है। बाकी इसमें वायरस तो नहीं आता, इसे हम यहाँ से बैक कर देते हैं और अब हम जाएंगे हमारे नेट हंटर के पास। तो नेट हंटर अभी इधर आया नहीं होम स्क्रीन पर, क्योंकि मेरा मोबाइल अपडेट नहीं है ना, मेरा मोबाइल अपडेट नहीं है। तो नेट हंटर ये आ गया है ना। अब इसे करेंगे, हम इसे ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद, ठीक है, ये थोड़ी उसकी रिपोजिटरी जो रहती है उसे अपडेट करेगा। हाँ, तो ठीक है, ये अपडेट हो गया है। अब इधर आपको देखो एक सर्च का ऑप्शन दिख रहा है ना, ये रहा, मैं बता देता हूँ, ये सर्च का ऑप्शन दिख रहा है आपको, ठीक है, इस पर आपको करना है क्लिक और ये जो परमिशन मांग रहा है इसको अलो कर देना है। हाँ, और यहाँ पर आपको, ठीक है, टाइप करना है नेट हंटर कैक्स, है ना। तो ये नेट हंटर कैक्स मैंने टाइप कर दिया है। और ये जो सेकंड वाला है ना, नेट हंटर कैक्स बाय VNC, इस पर ही आपको क्लिक करके इसी को डाउनलोड करना है ना। तो मैंने इस पर कर दिया है क्लिक और ठीक है, एक बार नीचे चेक कर लेते हैं। हाँ, तो इधर आपको करना है, यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक करना है। तो दोस्तों मेरे इसमें ये पहले से इंस्टॉल है, तो मैंने यहाँ से इसको वापस कैंसिल कर दिया है। तो आपके इसमें ये इंस्टॉल होने के बाद ये आपके फाइल मैनेजर में जाके सेव हो जाएगा। तो आपको वहाँ से इसे ओपन करना है ना। तो वहाँ से ओपन करोगे तो ये ऑलरेडी आपका ऐप बन के खुल जाएगा ना। तो ये हमारा, ठीक है, हम हमारे काली लिनक्स में आ गए हैं। तो मैंने इसे एक बार रन कर लिया था, तो मैं इसे क्लियर कर देता हूँ मैं। और यहाँ पर डालूँगा मैं NH, है ना, नहीं, ये पहले से हमारे इसमें। तो यहाँ पर आपको कैक्स डाल के एंटर करना है। तो ये, ठीक है, हमारा VNC सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसे यहाँ से हटा देता हूँ। हाँ, तो ये जो आपको ये पोर्ट नंबर दिख रहा है ना, ये 5901, इसे यहाँ से कॉपी कर लेना है। और फिर अब हमें खोलना है हमारा नेट हंटर कैक्स ना।
तो ये मैंने से एक पहले से ये करके रखा है। इस अब बाकी आपको नया ओपन करना है तो आपको प्लस वाले पे क्लिक करना है। फिर इधर आपको ना यहाँ पर 590 और आपको जो पोर्ट नंबर था वहाँ पर जो 01 था उसे यहाँ पर डाल देना है, सेम पोर्ट नंबर डालना है ना। और उसके बाद ये यूज़र नेम तो डालने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो यहाँ पर जो पासवर्ड है, ठीक है, मैंने आपको कहा था कि पासवर्ड याद रखना, वो पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल करना है ना। तो पासवर्ड मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है, मेरा है ना 1 2 3, ठीक है, हमने डाल दिया है। और इसे हम यहाँ से कर लेंगे सेव, है ना। तो जैसे हमने सेव कर दिया है तो उसके बाद ये हमारा सेकंड, यहाँ इस पर हमें करना है क्लिक। तो क्लिक करने के जस्ट बाद ही, ठीक है, हमारा काली लिनक्स हमारे इसमें इंस्टॉल हो गया है और एकदम बहुत सही वर्क कर रहा है हमारे इसमें ये। तो इस तरीके से हम काली लिनक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। पर भाई मेरे भाई रुको, ठीक है, आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ मैं ना। तो ये जो बटन दिख रहा है इससे आप इसे स्वाइप वाइप कर सकते हो और इधर आपको 3 डॉट पे जाना है, उधर स्केलिंग पे जाना है और इसे जूमेबल रखना है ना, ताकि आप इसे जूम कर पाओ, है ना। तो ये सेटिंग आपको याद से करना है। इसके बाद एक और सेटिंग है और ठीक है ये हो जाएगा। फिर आपको इधर इनपुट मेथड पे जाना है और इधर इसे इधर सिंगल हैंडेड पे करना है या आप सिमुलेटेड टच पैड पे भी कर सकते हो। तो ये दोनों बहुत अच्छे हैं। तो मैं इसे सिंगल हैंडेड पर करूँगा क्योंकि सिंगल हैंडेड मुझे बहुत अच्छा लगता है। एकदम सिंगल हैंडेड हम एकदम एक फिंगर से इसे चला सकते हैं, इस तरीके से समझो आप, है ना। तो मैं सिंगल हैंडेड पर इसे सेव कर दिया है मैंने। तो इस तरीके से हम काली लिनक्स एकदम वर्क कर रहा है। बाकी ठीक है, इसमें एक और दिक्कत है जो मैं आपको बताता हूँ। ये ना लैंडस्केप मोड में हमें इसे चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, तो इसे हम पोर्ट्रेट मोड में करेंगे। मतलब इसमें ना बहुत, देखो आप कीबोर्ड में यहाँ से एक उंगली से आप टाइप नहीं कर सकते हो, ठीक है, कहाँ तक टाइप करोगे वैसे इसमें आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो हम इसके लिए, ठीक है, एक और सेटिंग है। तो आपको आना है, ठीक है, यहाँ जाना है, आपके होम स्क्रीन पे आना है और फिर इसके बाद आपको अपना प्ले स्टोर ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है, ठीक है, यहाँ पर आपको सर्च करना है, ठीक है, कस्टम, ठीक है, कस्टम और रोटेट, है ना, मतलब कस्टम रोटेट या कस्टम रोटेशन, ठीक है। मैं कस्टम रोटेशन डाल के एंटर करता हूँ। तो ये जो सेकंड वाला है ना, ये कस्टम सर्विस, कस्टम स्क्रीन रोटेशन, ये जो भी है कस्टम स्क्रीन रोटेशन कंट्रोल, तो इसे आपको करना है, ठीक है, इंस्टॉल। तो मैंने इसे पहले से इंस्टॉल कर रखा हुआ है, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ सिंपल। तो इसे ओपन करने के बाद है ना, इधर आपको ये जो दिख रहा है, ठीक है, रोटेशन सर्विस, इसको करना है अलो सबसे पहले जाके। तो ये हमें इसकी डायरेक्ट सेटिंग में पहुंचा देगा मोबाइल की। और इधर आपको दिखेगा आपका ऐप है ना, ये रहा कस्टम स्क्रीन रोटेशन, तो इसे आपको करना है इनेबल। और इसके बाद हमें वापस जाना है यहाँ पर और हमें फिर जाना है ऐप रोटेशन में, है ना। ऐप रोटेशन में जाने के बाद इधर आपको सिलेक्ट करना है नेट हंटर कैक्स, जो हमारा नेट हंटर है उसे आपको सिलेक्ट करना है। और उसके बाद आपको, ठीक है, ये पोर्ट्रेट मोड में डालना है ना। मेरा पहले से पोर्ट्रेट मोड में है, एक बार आपको दिखा देता हूँ मैं। तो ये देखो मेरा पोर्ट्रेट मोड में है, तो इसे पोर्ट्रेट मोड में ही डालना है ना, क्योंकि ये आपका लैंडस्केप मोड में होगा, तो इसे पोर्ट्रेट मोड में डालना है ना। तो हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको जाना है अपने वापस से नेट हंटर कैक्स में और इधर आपको, ठीक है, इस पर होल्ड करके रखना है और एडिट में जाना है। उसके बाद, ठीक है, आपको ये शो ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और इधर इसे यहाँ पर, ठीक है, आपको ये एक एरो दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और इसे कस्टम करना है। नहीं, कस्टम नहीं, बाकी है इसे हम नेटिव पोर्ट्रेट पे करेंगे। बाकी अगर आपके मोबाइल में कुछ है तो आप, ठीक है, इसे आपके मोबाइल की स्क्रीन के साइज से भी आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी मैंने तो, ठीक है, नेटिव पोर्ट्रेट पे करा हुआ है। तो अब हम इसे ओपन करेंगे तो देखो ये इस तरीके से हमारे इसमें पोर्ट्रेट मोड में ओपन हो जाएगा। फिर इसके बाद एक बार आप अपना कीबोर्ड ओपन करके देखना, इसके बाद तो आप पक्का मुझे थैंक यू बोल के ही जाओगे। सो अब एक बार हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से प्री इंस्टॉल टूल आए हुए हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इधर आपको ये काली वाली बटन पे क्लिक करना है ना, काली की बटन पे, काली वाली बटन पे नहीं, हाँ। तो ठीक है, इधर ये इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए भी टूल है ना, और वर्नेबिलिटी एनालिसिस के लिए nmap है हमारे पास, और वेबसाइट के लिए SQL मैप है, डाटाबेस असेसमेंट के लिए, है ना, और पासवर्ड अटैक के लिए, ठीक है, जॉन द रेपर। जिनको नहीं पता कि जॉन द रेपर क्या होता है, जॉन द रेपर एक पासवर्ड क्रैकिंग टूल है जिसकी मदद से हम पासवर्ड क्रैक कर सकते हैं या हैकर पासवर्ड क्रैक करते हैं। और ठीक है, वायरलेस अटैक मतलब वाईफाई के अटैक के लिए इतने सारे टूल्स है, ठीक है, ये वाले हैं जो MSF वेनोम। और ये जो MSF वेनोम है ना दोस्तों, ये सबसे मतलब काली लिनक्स का अगर सबसे डेंजर टूल कहा जाए तो वो वही है, ठीक है, MSF वेनोम मतलब मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क। इसकी मदद से, ठीक है, हम सारी की सारी पेलोड बना सकते हैं। अब पेलोड का मतलब क्या होता है, जैसे कि APK। और इसके बाद दोस्तों ये एक्सप्लोइटेशन टूल में भी हमें ये बहुत सारे टूल मिल जाते हैं। फिर हमें, ठीक है, स्निफिंग में भी बहुत सारे टूल मिल जाते हैं। तो इन सब के ऊपर दोस्तों मैं वीडियो बहुत जल्द लेके आऊँगा, है ना। तो बस आप, ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है यार, है ना, याद से करना, क्योंकि दोस्तों मैं मोबाइल से ही अधिकतर हैकिंग सिखाता हूँ, है ना। और भी बहुत सारे टूल है, ठीक है, माल्टिको है, इससे तो हम बहुत बड़े बड़े काम भी कर सकते हैं। मतलब बहुत बड़े तो नहीं, बाकी हम इंटरमीडिएट लेवल के काम कर सकते हैं। और ये बीफ भी बहुत अच्छा टूल है, इसकी वजह से हम किसी का मोबाइल मतलब रिमोटली तो नहीं, बाकी कंट्रोल कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, है ना। और सिस्टम सर्विस भी है और बहुत सारे मतलब टूल्स है इसमें। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, है ना।